स्वागत है आपका IPN न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश पे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाहरलगुन जिकोम लोमते मेमोरियल जो सोसाइटी है उसके सदस्य के साथ में आज मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूँ, जिकोम रिबा वो शख्स है जो हमारे जो स्वतंत्र सेनानी मोजी रिबा के बेटे हैं, जो दीपा 1947-48 के दीपा कांग्रेस कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। हमारे मोजी रिबा जी, जिन्हें तमत्रा पत्र द्वारा उसे सम्मान दिया गया था हमारे राष्ट्रपति द्वारा। तो उसके बेटे जिकोम के आज ट्रस्ट है यहाँ पे, तो उसके सदस्य कोमी रिबा जी हमारे बीच हम मौजूद है जो इस ट्रस्ट को चला रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पे सर। तो सर इस ट्रस्ट को लेके, ये ट्रस्ट का शुरुआत कैसा हुआ था, और उसके बाद कुछ दिन पहले हमने देखा, हमारे जो लोग हैं ये देखा कि आप बासर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे आपकी ट्रस्ट की, आपकी सोसाइटी की ओर से बेड और कुछ आपके लाइफ सेविंग जो इक्विपमेंट वहाँ पे दिया गया था। तो इस पे हमें हमारे जो जनता है उसे बताने की आप थोड़ी से कोशिश करें, क्योंकि ट्रस्ट की शुरुआत कैसा हुआ था और ये ट्रस्ट आज किस तरह चल रहा है। वैसे तो मेरा नाम कोमी रिबा है। मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ, और नाउ ट्रस्ट के ऊपर मैं बात करूँगा। ये ट्रस्ट बेसिकली फॉर्म हुआ था, ट्रस्ट नहीं सोसाइटी, इट वाज फॉर्म्ड हुआ था 2014 को, पिताजी के एक्सपायर होने के बाद 2011 में। सोल मोटिव था, जैसे कि हम लोग ने सोचा कि सब लोग जानते हैं पिताजी जो है स्वर्गीय जिकोम रिबा जी वॉज वेरी गुड सोशल वर्कर, और मेरे माँ भी जो है लोमते एते रिबा, उन्होंने भी होल लाइफ अपना सोशल वर्क में लगा दिया। इनफैक्ट वो फर्स्ट वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ वुमेन्स मूवमेंट था अरुणाचल में। तो सिंस पिताजी का बहुत सपना था कि अपना एरिया को बहुत डेवलप करे, तो उसको रहते हुए माँ ने कहा कि नो, हम लोग एक एनजीओ बनाना है। और पिताजी का जो करने को मन था, पिताजी का भी, ग्रैंडफादर का भी, हमारा सोसाइटी के लिए स्पेशली बासर एरिया में कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने भी एग्री किया, इंस्पाइट ऑफ हम लोग बहुत बिजी था। तो माँ ने बनाने के बाद माँ ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, काफ़ी हम लोगों ने काम किया। माँ जैसे कि 2014 के बाद 15, 16, 17 को टॉपर्स ऑफ बासर सेकेंडरी स्कूल को लैपटॉप दिया। फिर उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेडिकल बोर्ड में हुआ, उसको स्टेथोस्कोप दिया। ऐसे काफ़ी किया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि हेल्पिंग हैंड्स जो दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, उसके साथ हम लोगों के मेन एक्सपेंसेस होके बहुत जगह मेडिकल कैंप लगाया, जैसे कि पागी पे लगाया, उसके बाद सिली पे लगाया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट किया लिखावली हॉस्पिटल पे। ऐसे करके काफ़ी लोग, इवन दारिंग में कैंप लगाया, ओल्ड दारिंग में लगा के बहुत चीज़, जैसे कि हियरिंग एड्स, उसके बाद वॉकिंग स्टिक, उसका व्हील चेयर वगैरह वगैरह काफ़ी दिया। सो इट वाज टोटली हम लोगों का अपना पर्सनल हार्ड वर्क मनी था। तो बिकॉज जस्ट सोल एम था कि थोड़ा प्रोग्रेस करें हमारे सोसाइटी के लिए। तो उसके बाद ऐसे होने के बाद अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली माँ जो है लास्ट ईयर गुजर गया। तो माँ जो गुजर जाने के बाद हम लोग ने तब तो और भी थोड़ा सीरियसली ले लिया इसे। तो सब ने सोचा कि नहीं, अभी हम लोग और आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद नाम को, एनजीओ का नाम हम लोग फ्रॉम जिकोम रिबा मेमोरियल सोसाइटी हम लोग ने चेंज कर दिया जिकोम लोमते मेमोरियल सोसाइटी। तो उसके बाद में हम लोग क्या करना है, उसके बाद सोच के, उसके बाद कोविड आ गया था, उसके बाद माँ का देहांत हो गया। तो हम लोग ने कहा कि ओके, अभी हम लोग फिर लग जाना चाहिए। उसके बाद बासर हॉस्पिटल गया। तो बासर हॉस्पिटल्स पे गया तो वहाँ में बहुत कोऑपरेशन मिला था 2 आदमी से, स्पेशली हमारा अच्छी डॉक्टर इमो बासर और उसका असिस्टेंट पप्पू ममदिर, जो हमारा बेटा भी लगेगा। उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। हेल्प करके क्या चीज़ लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स है, सारा वो वगैरह वगैरह करके हम लोगों ने बोला। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया
थ्रू वेरियस एजेंसीज हम लोग ने अप्रोच किया, अप्रोच करके अल्टीमेटली लास्ट में हम लोगों को मिला IRCTC, इंडियन रेलवेज केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। उन लोगों ने एग्री किया, ओके वी विल डू इट। तो उसके बाद हम लोग ने इनिशिएशन किया प्रोसेसन को करके अंदर CSR स्कीम, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कंपनी अपना एक सर्टेन पार्ट ऑफ रखता है फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ताकि कुछ वेलफेयर हो सोसाइटी का। तो एंड दे वर वेरी हैप्पी। इंटरव्यू में भी उसने कहा वी वुड रियली लाइक टू वर्क इन अ प्लेस लाइक बासार इन अरुणाचल प्रदेश, वेरी फार अवे। तो हम लोगों ने कम्प्लीटली एग्री किया, तो बहुत अच्छा से चला। सो सामान वॉज बॉट दिल्ली पे, दिल्ली से सामान आया, आके बासार पहुंचा। बासार में हमारे वो, जैसे मैंने कहा, हमारा अच्छी डॉक्टर इमो बासार और मिस्टर पप्पू हमदे, उन लोगों ने रिसीव किया। इंस्पाइट ऑफ हम लोग नहीं था, हम लोग लेट पहुंचे, उन लोगों ने बहुत अच्छा से रिसीव किया, सामान रखा, इतना फुल कोऑपरेशन दिया। तो उससे हम लोगों को और भी इंकरेजमेंट मिला। ऐसे आदमी, ऐसे ऑफिसर्स लोग भी हैं जो असली का वेलफेयर काम करना चाहता है। बिकॉज कॉमन कंसेप्शन ये था कि गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बहुत ही लेकेडेसियल है अपने काम करने में वगैरह वगैरह। बट हमने इधर देखा कि एकदम ऑपोजिट, ये दो स्पेसिफिकली, ये दो हमारे जो ऑफिसर्स है बहुत हेल्पफुल था, उन लोगों ने रिसीव किया। उसके बाद हम लोगों ने जाके कंपनी वहाँ से भेजा, सामान इंस्टॉल किया, इसको आई थिंक ऑन द 26th या 24th सामान इंस्टॉल करके। एंड इट वॉज वेरी लकी, उसमें ये लिखावली रास्ता बंद हो गया। हम लोग ने वहाँ से पासीघाट से गया, जाके सामान इंस्टॉल करके हम लोग ने वापस आ गया। रातों रात होल नाइट इंस्टॉल किया और सामान काफ़ी दिया, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स जैसे कि CR सिस्टम्स फॉर एक्सरे मशीन्स है जो बहुत ईजी करा देता है एक्सरे के लिए। उसके बाद हम लोग ने बेड्स दिया, लॉट्स ऑफ बेड्स दिया, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे अभी याद नहीं है, बेड्स दिया। उसके बाद 3 बर्टिंग बेड्स दिया फॉर डिलीवरी, जो शायद एक एक हॉस्पिटल पे चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट का। तो ऐसे करके उसके बाद ये ऑटोस्कोप दिया, उसके बाद ये सब दिया, ऑल थ्रू sponsorship by IRCTC and initiated by Jikom Lomte Memorial Society. That is solely for लेपरादा डिस्ट्रिक्ट, और कोई मोटिव नहीं था हम लोग का कुछ ये वे। इट इज सोली फॉर हम लोग जो है जस्ट सोशल वर्क करने के लिए, और आगे हम लोग और भी चाहता है कि और भी करें, स्पेशली फॉर हम लोग का ये लेपरादा के लिए, सबके लिए कुछ आराम हो। जो सपना जो माँ देखा था, पिताजी देखा था, लेपरादा थोड़ा डेवलप होना है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने कर रहा है अभी जो है। और अभी क्या है, जस्ट स्टार्टिंग है, और हम लोग शायद और भी कंपनी को बात करेंगे नाउ ऑन द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जिसके साथ मिलके हम लोग और भी शायद अगर अप्रूव हो, कंपनी अगर एग्री हो, उसको हम लोग और फॉरवर्ड करके शायद और सामान लाने की कोशिश करें, नॉट ओनली थ्रू लेपरादा, इवन थ्रू ऑल द अदर एरियाज इन द गालो बेल्ट। वही है। तो लास्टली सर, जैसे अभी आपने कहा है कि अपने आने वाला दिन में भी सेवा के लिए आप सोच रहा है, और आपका जो सोसाइटी है 2014 से शुरुआत किया गया है, तो जहाँ पे आपके खुद ही आप जो मैनेजमेंट है आपके अपने घर परिवार की ओर से हो रहा है, तो आने वाला दिन के लिए आप कुछ करने के लिए आप सोच रहा है, तो आप हमारा जो पब्लिक है, जो दर्शक है, उसको आपका तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेगा? नहीं, हमारा एडवाइस वही है, आप अगर काम करने चाहते हो आप कर सकते हो। हम लोगों को देखिए, हम लोगों ने किसी से फंड नहीं उठाया आज तक, हर चीज़ जो है हम लोग अपने अंदर से उठाया, ओनली इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। हम लोग 4 ब्रदर्स विद 4 रिस्पेक्टिव वाइफ्स। ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा हमारा भाभी रिस्पेक्टेड डॉक्टर गांबा पादुरी, वो तो एक्सपायर हो गए। इवन शी वॉज अ वेरी एक्टिव मेंबर। उन लोग ने, शी इज़ अ पैथोलॉजिस्ट, उन लोग ने वो भी इतना फील्ड वर्क किया इस पे, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गए। और उसके बाद इवन मीनू गिवी रिबा डेवलपमेंट ऑफिसर, किरपी काकी रिबा, अरुणा नीमू रिबा, हम लोग ने जितने वाइफ्स है, प्लस आपस में ही जो हार्ड अर्न मनी से हम लोग ने सब डोनेशन उठाया, ये करके और काम किया। तो मनी एक फैक्टर होता है, बट इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। अभी जैसे कि कुछ सामान जो है विच इज़ बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, तो उसको कैसे करें, उसको करें। आप को पता होना चाहिए कैसे अप्रोच करना है लोगों को, व्हाट इज CSR को पता करके आप लोगों की कंपनी पकड़िए, सामान लेकर आइए, बट सामान शुड बी
गुड और सोसाइटी के लिए काम आना चाहिए, बस मेन वही है।